अस्सलाम वालेकुम। अम्मी की रेसिपी में मैं हूँ शेफ़ा यास्मीन और आज भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी रेसिपी और आसान सी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी बन जाएगी। तो इस आलू को काट के आप वैसे ही जो है फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी होती है ताकि रेसिपी जल्दी एंड कर सकूं मैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने इन आलूओं को इस तरह से राउंड राउंड कट करके हल्का सा बॉईल कर दिया। देखिए, इसको पूरा नहीं गलाया है मैंने, ये थोड़ा सा अभी हार्ड है। क्यों? अगर मैं इसको पूरा गला दूंगी तो ये इसमें जाके ना टूट जाएगा। तो मैंने इतना नहीं गलाया, बिल्कुल हल्का सा इसको गला दिया ताकि हमारी रेसिपी क्विकली बन सके। तो बस अब टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आदि है इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून तेल डाल दी, वो सॉरी 2 चम्मच जो जिससे हम नापते हैं ना, उसी से नाप के तेल डाल दिया। अगर इसको करना है तो आप इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। इसमें हम प्याज डालेंगे। मैं इसको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बना रही। ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये है आधी चमची ज़ीरा, ये डाल दें बीच में। ज़ीरा बीच में मैंने डाला हुआ है। और ये है कलौंजी, ये भी आधी चाय की चमची। इस स्टेज पे ये देखिए, ये हरी मिर्चें हैं 2 अदद जो मैंने काट ली हैं, मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, हरी मिर्चों के साथ इसको हल्का सा हम फ्राई करते हैं। इस स्टेज पे ये 1 अदद टमाटर है जो मैंने इस तरह से चॉप किया हुआ है, इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम टमाटर को गलने देंगे। इस स्टेज पे अब मुझे क्या करना है, ये बॉयल आलू है मेरे पास, फुल इसको मैंने डन नहीं किया हुआ है। पानी मैं इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये 2 अदद आलू है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हमें करनी है, डालनी है अभी, वो है नमक, जिसके बगैर टेस्ट ही नहीं डेवलप होता। और वो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा जैसा आपके घर में खाया जाता है। अब ये आलू बड़े मज़े से फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा नमक मैं और डालूंगी। अच्छा, इसमें मैंने किसी किस्म की लाल मिर्च, हल्दी कुछ भी यूज़ नहीं किया। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत आसानी के साथ बनती है। कोई ज़रूरत भी नहीं है इसमें वो सामान डालने की। थोड़ा सा इसका टेस्ट फिर आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन ये लाल मिर्च, हल्दी वगैरह डाल देंगे तो फिर वही बन जाएगा जो एक रेगुलर आलू बन रहा होता है। अच्छा, थोड़ा सा हम आलू को फ्राई होने देंगे। उसके बाद एक फाइनल स्टेप है और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, हरा धनिया जो कि मैंने कट करके रखा है, ये मैंने इसके ऊपर डाला। इसको मिक्स कर देते हैं। इसको मैं डिश आउट करूँगी। इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप सर्व करें। वैसे तो इसमें हरा धनिया है, नज़र आ रहा है, हल्का सा खूबसूरती के लिए इस पर यूँ डाल दीजिए। खत्म। ये आलू की कतलियाँ हैं जो कि तैयार हो गई और आप देख रहे हैं कितनी जल्दी, कितनी आसानी के साथ तैयार हो गई। आपको इसका मैं एक फाइनल लुक बहुत क्लोज करके दिखा रही हूँ। इतना अच्छा होता है। अब आपकी मर्जी, सुबह नाश्ते में आप इसको बना लें अगर इतना टाइम है सुबह, वरना संडे तो हम सबके पास ही टाइम होता है। बहुत आराम से जो है इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं।
पराठा बना लीजिए, चपाती बना लीजिए, उसके साथ इसको खाएं, मज़ा दोबारा हो जाएगा। और साथ साथ अगर लहसुन की चटनी हो, हरे लहसुन की, तो फिर क्या बात है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ट्राई कर लीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेती हूँ। नए आलू तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद होते हैं, जिनका छिलका नहीं उतारा जाता। बना भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, झटपट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा कि आपने इसको बनाया तो फिर क्या रिजल्ट रहा है। इसके साथ ही शिल्पा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। अल्लाह हाफिज़।